वेलकम टू प्राइमरी लर्निंग विद प्रैट्स। आज हम कर रहे हैं यूनिट 4.9 राइटिंग स्किल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहूँगी हमारे सब्सक्राइबर्स को, जिन्होंने हमारा वीडियो सिर्फ देखा ही नहीं है लेकिन इतने सारे कमेंट्स भी किए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने प्यार के लिए। और वो स्पेशल शाउट आउट है हमारी सब्सक्राइबर एस्तर पीटर, संगीता गुप्ता और संकेत रविंद्र पाटिल के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम कंप्लीट करते हैं हमारा ये 4.9 राइटिंग स्किल। पहले यहाँ पे दिया हुआ है चूज योर फेवरेट स्टोरी कैरेक्टर एंड ड्रॉ इट इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो ये जो हमें यहाँ पर बॉक्स दिया गया है वहां पर आपको अपना फेवरेट स्टोरी कैरेक्टर मतलब कहानी का कोई पात्र, कहानी में से कहानी आप कोई भी कार्टून ले सकते हैं या किसी किताब में से या किसी कहानी में से या आपके टेक्स्ट बुक से ही ले सकते हैं। आपको जो भी कैरेक्टर पसंद आया हो, जैसे छोटा भीम हो, डोरेमोन हो, अर्जुन, द्रोणाचार्य, इनमें से कोई भी जो आपको पसंद आया हो आप उसको यहाँ पर इस बॉक्स में ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ए, राइट एटलीस्ट 5 sentences अबाउट इट इन योर नोटबुक। अब आपने जब अपना कार्टून कैरेक्टर, आपका जो फेवरेट स्टोरी कैरेक्टर है वह ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद आपको 5 sentences भी लिखने हैं, मतलब छोटा सा एक निबंध, 5 sentences का कॉम्पोजिशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको एक छोटा सा कॉम्पोजिशन, 5 sentence का कॉम्पोजिशन आप कितनी आसानी से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जब 5 सेंटेंस का कॉम्पोजिशन हो तो हमेशा हम कॉम्पोजिशन शुरू करेंगे कि आपका फेवरेट स्टोरी कैरेक्टर कौन है। तो पहले तो स्टोरी कैरेक्टर का नाम एक सेंटेंस हो गया, फिर वेयर डज इट अपीयर और विच स्टोरी इट इज फ्रॉम, मतलब वो स्टोरी का जो आपने कैरेक्टर जो ड्रॉ किया है, जो आपका एकदम पसंदीदा पात्र है, अब वो आपको कौन सी स्टोरी में मिला या फिर वो कौन से कार्टून में से है। तो ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। अब आप इस कैरेक्टर के बारे में 2 sentences लिखेंगे, जैसे कि वो आपका फेवरेट कैरेक्टर क्यों है, क्या आपको उसके लुक्स पसंद है, जैसे डोरेमोन पूरा नीला है, या उसके स्पेशल फीचर्स और टैलेंट्स, जैसे छोटे भीम के अगर कोई टैलेंट हो, या जैसे डोरेमोन का स्पेशल फीचर है कि उसके पास बहुत सारे अलग अलग गैजेट्स हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो दोस्तों की मदद करते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं। आप उस पर से क्या सीख सकते हो? मैं सीखता हूँ कि हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आप 2 sentences आपके हो जाएंगे, ये सब चीज़ लिखने में आपके 2 sentence हो जाएंगे। तो पहला हो गया कौन, फिर दूसरा सेंटेंस हो गया किधर, और फिर दो sentences आप लिखेंगे क्यों, डिस्क्राइब करेंगे उसे, तो क्यों, ठीक है। और उसके बाद अब आपके 4 sentences हो गए। अब आपका जो लास्ट कंक्लूडिंग आएगा उसमें आप लिखेंगे आई लव, जो भी आपने कैरेक्टर चूज किया है, वेरी मच। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। अब जैसे अगर आपने छोटा भीम लिया तो आप लिखेंगे आई लव छोटा भीम वेरी मच। तो ये हो गए आपके 5 sentences रेडी। हमेशा पहले याद रखिए कौन, कहाँ, क्यों। क्यों के लिए आपको हमेशा 1 से ज्यादा sentences लिखने चाहिए, कम से कम 2 sentences। और लास्ट में आई लव माई कैरेक्टर, सो एंड सो कैरेक्टर वेरी मच। या तो अगर द्रोणाचार्य जैसा कोई कैरेक्टर चूज किया है तो उनके लिए आप लिख सकते हैं कि द्रोणाचार्य विल ऑलवेज बी माई फेवरेट कैरेक्टर। तो अब आप द्रोणाचार्य जैसे कैरेक्टर के लिए नहीं लिख सकते कि आई लव द्रोणाचार्य वेरी मच, वो गलत होगा। तो उनके लिए ऐसे किसी कैरेक्टर अगर आपने चूज किया है तो आप उसके लिए लिखेंगे द्रोणाचार्य विल ऑलवेज बी माई फेवरेट कैरेक्टर। इस तरह हमने एकदम आसानी से एक 5 सेंटेंस का निबंध तैयार कर लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज, जो है पेज 64। उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पर लिखा है राइट 5 to 7 sentences अबाउट योर क्लासरूम। फर्स्ट नोट सम पॉइंट्स। अब यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि हमें 5 to 7 sentences लिखने हैं, किसके बारे में, क्लासरूम के बारे में। लेकिन अब वो हमारी मदद कर रहे हैं तो उन्होंने हमें 5 कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, और कितने टोटल दिए, 5। तो अगर आप फिर से इंट्रोडक्शन, जैसे
कि मेरा क्लासरूम कहाँ है या मैं कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, अगर आपने यहाँ पे ये एक सेंटेंस डाल दिया, ये सब पॉइंट्स में से 5 सेंटेंस बन गए और लास्ट में आई लव माई क्लासरूम वेरी मच, इतना भी अगर आपने लिख दिया तो आपके 7 सेंटेंसेस हो गए रेडी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम ये वाला निबंध लिखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार ये पॉइंट्स पढ़ते हैं। थिंग्स इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें हैं। नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज, नंबर ऑफ टेबल्स एंड डेस्क्स और बेंचेस, टीचर की टेबल, आपके डेस्क, बेंच, ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं एक क्लास में। नंबर ऑफ चार्ट्स इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में कौन कौन सी अलग अलग चार्ट्स हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए 7 में से कंप्लीट करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था, फर्स्ट सेंटेंस हमेशा होता है इंट्रोडक्शन का, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई स्टडी इन द सेकेंड स्टैंडर्ड, माई क्लासरूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आप या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं या तो दोनों भी लिख सकते हैं। तो आई स्टडी इन द सेकेंड स्टैंडर्ड हो गया 1 सेंटेंस, माई क्लासरूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर हो गया 2nd सेंटेंस। अब यहाँ पर उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं, अगर उनके हिसाब से, उनके अनुसार हम वाक्य बनाए, सेंटेंसेस बनाए, तो पहला वाक्य होगा देयर आर मेनी थिंग्स इन माई क्लासरूम। अब आप एक एक चीज या तो लिख सकते हैं, जैसे कि देयर इज अ कबर्ड, डस्टबिन, प्रोजेक्टर इन माई क्लासरूम, लेकिन इतनी सारी चीजें एक वाक्य में लिखने से अच्छा होता है कि अगर आप एक एक चीज को एक एक वाक्य बनाए तो आपके पास वाक्य बढ़ गए। तो यहाँ पर हमने एक एक चीज नहीं लिखी है, हमने एक साथ लिख दिया देयर आर मेनी थिंग्स इन माई क्लासरूम। तो हम आगे चलकर अगर हमें कभी जरूरत पड़े या अगर आपको कोई बड़ा निबंध लिखना हो तो आप उसको विस्तार में लिखकर अपने टोटल सेंटेंसेस बढ़ा सकते हैं, टोटल वाक्य के नंबर बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए देयर आर मेनी थिंग्स इन माई क्लासरूम। फिर नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज, तो अभी यहाँ पर मैंने लिखा है देयर आर 4 विंडोज एंड 2 डोर्स इन माई क्लासरूम। आप इसे बदलकर अपने हिसाब से, अपने अनुसार लिख सकते हैं कि आई हैव 3 विंडोज, 1 डोर, 5 विंडोज, 2 डोर्स। आपका जैसा क्लासरूम हो उस हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर टीचर के लिए टेबल चेयर के बारे में भी लिखेंगे, तो हमारा एक वाक्य बढ़ गया। देयर इज अ टेबल एंड अ चेयर फॉर द टीचर। Then desks and benches. There are 20 desks and 20 benches in my classroom. Number of students. There are 40 students in my class. Number of charts. So there are many charts in my classroom. अब ये हो गए हमारे 5 points. अब हम निबंध क्लोज कर रहे हैं, कंक्लूजन, एंडिंग ऑफ द निबंध कैसे देंगे। I always keep my classroom clean. आप इतना ही देकर अपना निबंध खत्म कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा सेंटेंसेस ऐड करना चाहें तो आई ऑलवेज कीप माई क्लासरूम क्लीन के पहले आप लिख सकते हैं देयर इज अ प्रोजेक्टर एंड अ स्मार्ट बोर्ड इन माई क्लास, देयर इज अ कबर्ड टू कीप आवर बुक्स इन माई क्लासरूम। फिर आप लिख सकते हैं एंडिंग सेंटेंस, आई ऑलवेज कीप माई क्लासरूम क्लीन, आई लव माई क्लासरूम वेरी मच। तो इस तरह ये सब सेंटेंसेस का आप अपना ही कॉम्बिनेशन बनाइए, अपने अनुसार वाक्यों को इधर उधर थोड़ा बदल दीजिए और ये हो गया आपका क्लासरूम पर निबंध तैयार। मेरी ये आशा है कि आपको निबंध लिखने में आपकी मदद करेगा, आपके लिए आसान करेगा एक निबंध बनाना, जो आप इससे सीखे होंगे। तो प्लीज़ हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप और कुछ चाहते हैं कि हम आपको सिखाएं या विस्तार से बताएं तो प्लीज़ हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। Do remember to like, share, subscribe and click the bell icon to stay updated on all of the latest videos. Please let us know in the comment section below what other lessons you would like us to make. We would love to hear from you. Thank you for watching.